हेलो फ्रेंड्स, मैं एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज मेरी यहाँ पर आज पहली क्लास है, तो आज पहली क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ जीरोज, जिसको कि हम बेसिक से पढ़ेंगे और जीरो टू हीरो पढ़ेंगे। पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को सबको ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से आप इनको हवा में उड़ा देंगे। देखो, पहले हम 2 मिनट का पेशेंस रखेंगे, पहले समझेंगे कि इसका बेसिक क्या है, उसके बाद आप इसको ट्रिक से हवा में उड़ाते चले जाएंगे। देखो, पहले इसका बेसिक देखते हैं। अगर सबसे पहले कोई इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमारा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 हो, तो इसमें जीरो कितने होंगे, हमसे ये पूछा जाएगा। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं सबका, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120 हुआ। 120 में कितने जीरो हुए? 1 जीरो। तो यहाँ पर आंसर है हमारा 1, जीरो हमारा 1 हुआ। ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा क्वेश्चन है आपकी बात 1 × 2 × 3 × 10 तक हुआ। अब अगर इसका मल्टीप्लाई सबका मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर 10 तक, तो हमारा मल्टीप्लाई आता है इसका 63 220 88 और 00। ठीक है। इसमें कितने जीरो हुए? अंत में जीरो देखेंगे तो कितने जीरो हुए यहाँ पर? हमारे 2 जीरो हुए यहाँ पर। ठीक है। तो ये तो था इनका बेसिक। अब उसके बाद यदि आ जाए 1 × 2 × 3 और आपकी बार आ जाए 100 तक, तो अब हम 100 तक तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रिक का यूज करेंगे। अब ट्रिक कैसे लाएंगे? हमने यहाँ पर क्या देखा, जब भी हमारा 2 और 5 आएगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। जब भी हमारा 2 और 5 आएगा, दोनों मिलकर हमारा जीरो बना देंगे। 2 5 में 10 होगा, तो 10 जहाँ भी एक 2 आएगा और एक हमारा 5 आएगा, वहाँ पर हमारा 10 बनेगा, मतलब एक जीरो बनेगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर आया, 4 यहाँ पर आया, यहाँ एक 5 यहाँ आया और एक 5 हमारा 10 में आएगा, मतलब 5 × 2 होगा तभी 10 बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखो एक 5 हमारा यहाँ आया और एक 5 यहाँ होगा, तो इसमें हमारे 5 जो 2 आ रहा है, तो इसलिए हमारे जीरो कितने हुए? 2 हुए। तो हमारे जीरो जो डिपेंड करेगा वो हमारा या तो 5 पर डिपेंड करेगा या फिर 2 पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमें ये देखना है कौन सा नंबर हमारा सबसे कम आया, कौन सा ज़्यादा, मतलब 5 और 2 में देखना है कि हमारा 5 ज़्यादा बार आया है या 2 ज़्यादा बार आया है। मतलब अगर हमारा 5 कम बार आया तो हमारे 5 मतलब हम 5 काउंट करेंगे। अगर हमारा 2 कम बार आया है तो हम 2 काउंट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हमारा 5 कम बार आया, क्योंकि 2 तो यहाँ भी है और 2 इसमें भी है और 6 में आएगा, 8 में आएगा और 10 में भी 2 है, मतलब 2 ज़्यादा बार आया, 2 को काउंट नहीं करेंगे, केवल हम काउंट करेंगे 5 को। इसलिए हम इसमें 5 काउंट करेंगे। 5 कितने हमारे? 2, इसलिए इसमें 2 जीरो हो। उसी प्रकार अगर हम इसमें हम अगर 5 काउंट करें, तो एक तो देखो 5 यहाँ है, उसके बाद 10 में आएगा, फिर 15 में, 25 में, 20 में, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन इसकी एक ट्रिक हमारे है, ट्रिक इसमें हम ट्रिक लाएंगे। अब ट्रिक क्या है? तो जो भी लास्ट नंबर हो, जो भी अंतिम नंबर हो, उसमें 5 उसको 5 से डिवाइड करो। इसको 5 से 100 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा? 20। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, जितना कंप्लीटली डिवाइड होगा उतना यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ आएगा उसको फर्दर डिवाइड करना, जब तक क्या हमारा 5 से डिवाइड होता रहेगा, जब तक ये कंप्लीटली 5 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ 20 है, फिर 20 को फिर फर्दर डिवाइड करो 5 से, तो हमारा 4 आएगा। अब 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो बस यहीं रुक जाएंगे। उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 4 हो जाएगा हमारा 24। तो इसमें जो इस वाले क्वेश्चन में जो जीरो की संख्या आएगी वो आएगी 24। तो आंसर आएगा सर 24 जीरोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये वाला 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब की बार कहाँ तक? हमारा 250 तक है। अब 250 में काम करना, हम ट्रिक लगाएंगे। हम जो बिना पेन और कॉपी के ही क्वेश्चन कर देंगे। देखो 250 में हम 5 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा? 50। फिर 50 को फर्दर डिवाइड करो 5 से, तो कितना आएगा हमारा? 10। ठीक है। अब भी 10 हमारा 5 से डिवाइड होगा, फिर फर्दर डिवाइड करो 10 को 5 से, तो कितना आएगा? 2। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने पे कितना आएगा हमारा? 50 10 60 और 2 कितना आएगा? 62। मतलब यहाँ तो जीरो आएंगे, तो कितना आएंगे हमारे? यहाँ टोटल जीरो बने हमारे 62 जीरो। 500 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा? 100। फिर 100 को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा 20 आएगा। फिर 20 को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा 4 आएगा। सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 120 120 और 4 पे 124, तो टोटल हो गया हमारा 124। तो इसका जो आंसर आया कितना है? 124 जीरोज।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अब की बार मल्टीप्लाई 99 तक है। तो जब क्या अब की बार कहाँ तक 99 तक, तो इसको देखेंगे 99 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा देखो 5 बन जा 5 बचा हमारा 4 हो गया 49, 5 9 जा 45, फिर 4 बचा 49, फिर 5 9 जा 45, जिस 99 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 5 3 जा 15 बचा हमारा 4 और 5 9 जा 45, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से, अब की बार सेम बार जाएगा। उसके बाद फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको मैं इधर कर रहा हूँ, सेम को डिवाइड करना 5 से, तो कितना आएगा हमारा 1 बार जाएगा। जितना कंप्लीटली डिवाइड होगा उसे लीव से लेना, बाकी को छोड़ देना। टोटल देखो काउंट करो 199 ये है, 39 जे 7 जे और 1 जे, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 100 और 1 कितना हो गया 200 199 और 1 हो गया हमारा 200 200 और 239 239 और 7 जोड़ेंगे तो 246, तो बराबर हो जाएगा हमारा 246 जीरोज, ठीक है। आएंगे जितने भी आए देखो अभी हमने पहला टाइप कंप्लीट करा। अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या हमारा उस पहले टाइप में था हमारा प्राइम मतलब सभी प्राकृतिक संख्या को मल्टीपल था 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल था सबका, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा सभी इवन नंबर का मल्टीपल है 2 4 6 8 सब ये मतलब इवन नंबर का हमारा मल्टीपल है। तो इसमें क्या करेंगे जबकि हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर देखो सब में क्या हमें 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ पर सभी जगह हमारे पास 2 कॉमन है, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें पहले सोल्व कर रहे हैं 2 कॉमन ले यदि हम यहाँ से तो बचेगा हमारा पहली बार में यहाँ आएगा 1 मल्टीप्लाई यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 3, उसके बाद ऐसे 4 उसको मल्टीप्लाई डॉट 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 लास्ट में आएगा कितना हमारा 100 को 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 आएगा। देखो अब पहले ऐसा क्वेश्चन बन गया हमारा जैसे जो हमने पहले किया था प्राकृतिक संख्या गुणा था। अब हमारा ये 2 कॉमन लेने के बाद पहले सब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया, बस कुछ नहीं हमने पहले 2 कॉमन ले लिया। अब इसमें 0 काउंट करते हैं 1 से लेकर 50 तक, पहले 50 तक में काउंट कर लो 0 50 में 5 से डिवाइड करके इसको कितना आएगा 10, और फिर 10 को फर्दर डिवाइड करके 5 से तो कितना आएगा हमारा 2, देखो कितना को यहाँ से यहाँ तक हमारे 12 हो गए ना, 12 टोटल काउंट करेंगे यदि हम टोटल 0 जाएंगे तो जाएंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो कितना बराबर आएगा हमारा 24, तो इसमें भी 0 होंगे हमारे 24 जीरो होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 6 मल्टीप्लाई 12, इसमें क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई इसमें तो देखो हमें खुद ही दिख रहा है 6 सब में 6 कॉमन है, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे दूसरे क्वेश्चन में। यदि हम 6 कॉमन ले यहाँ से तो क्या बचेगा हमारा देखो 1 मल्टीप्लाई 6 to 12 होता है 6 3 जा 18, उसके बाद 4 आएगा डॉट 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 लास्ट इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से कितना आएगा हमारा 6 4 या 24 होता है होंगे। अब 40 के लिए हम 3 लगाएंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, फिर 8 को फर्दर डिवाइड करो 5 से कितना आएगा हमारा 1 आएगा। अब देखो यहाँ 3 बचा इसको छोड़ देना, उसके बाद टोटल ऐड करो कितना होगा 9। यहाँ तक अगर हम इस 1 से लेकर 40 तक निकालते तो 9 जीरो आते हैं, लेकिन हमने पहले ही 6 कॉमन ले रखा है ना, 6 कॉमन ले रखा है तो टोटल यदि हम टोटल जीरो निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा टोटल 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, टोटल लगाएंगे हमारे 6 9 54 जीरो, ठीक है। अभी हमने पहला ऑप्शन किया उसके बाद दूसरा किया, अब तीसरा आप अपने आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, डिपेंड करता है जहाँ 5 आएगा जहाँ 2 आएगा वहाँ पर हमारा 1 जीरो बनेगा, लेकिन इसमें कहीं भी सम संख्या आने की नहीं, मतलब 2 कहीं आएगा ही नहीं। अब जब 2 कहीं नहीं आएगा तो इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में जीरो जो आएंगे कितना आएंगे, इसमें जीरो आएंगे हमारे थर्ड टाइप का पहला, इसमें नंबर जीरो आएंगे जीरो, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसमें भी क्या हमारा सब ओड नंबर का मल्टीप्लाई है, इसमें भी कहीं भी 2 नहीं आएगा, सम संख्या कहीं नहीं आएगी, इसलिए इसमें भी जीरो की संख्या जो आएगी कितनी आएगी जीरो, इसमें भी जीरो जो आएंगे हमारे जीरो, मतलब इसमें भी एक भी जीरो नहीं आएगा, क्यों क्योंकि इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं आई है। उसके बाद फोर्थ टाइप में क्या है हमारा देखो 25 मल्टीप्लाई 75 95 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 28, इसमें काउंट करेंगे यदि इसमें तो हमारा आसान से काउंट कर सकते हैं, बस इसमें ये चेक करना हमको कि 2 कितनी बार आया 5 कितनी बार आया, जो सबसे कम बार आएगा उतने जीरो बनेंगे, क्योंकि हमारे 2 जीरो डिपेंड करता है, वो जीरो डिपेंड करता है हमारे 2 और 5 की संख्या पर।
इसमें हमारा देखो 5 अगर काउंट करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4 टाइप का 25 मल्टीप्लाई 75 95 47, उसके बाद है हमारा 25 मल्टीप्लाई 28। देखो इसमें हमारा 5 देखें 5 कहाँ पर है, 5 एक तो यहाँ पर है, 2 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ पर हमारे 2 5 होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इसको लिख सकते हैं, तो देखो 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 19, इसमें कहीं 5 नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हैं, इसमें इसका तो काम खत्म। इसमें देखो क्या है 5 मल्टीप्लाई 5, लेकिन इसमें क्या आएगा हमारा से अगर हम 28 का फ्रैक्शन करें तो क्या आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 7। देखो इसमें ये देखो 5 ज़्यादा बार आया कि हमारा 2 ज़्यादा बार आया, 5 1 2 3 4 5 6 7 5 आया हमारा 7 बार, लेकिन 2 तो हमारा केवल 2 ही बार आया है ना। तो हमारा जीरो डिपेंड करता है, वो जीरो डिपेंड करता है 5 और 2 की संख्या पर, मतलब जो हमारा कम बार आया, हमारा 2 इसमें कम बार आया, तो इसलिए हमारे जीरो जो बनेंगे हमारे कितने बनेंगे 2, मतलब जो भी हमारा कम बार आएगा उतने ही हमारे जीरो बनेंगे। 5 और 2 में से जो भी कम बार आएगा उतने ही जीरो बनेंगे। यहाँ पर हमारा 2 कम बार आया, इसलिए हमारे 2 जीरो बनेंगे इसमें केवल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा पावर वाला क्वेश्चन है, जब क्या क्वेश्चन हमारा पावर में आ जाए, ये भी बहुत आसान है, हवा में उड़ा देंगे इसको भी। देखो 2 की पावर 5 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 7 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 13, ठीक है। उस अब देखो यहाँ देखना है कि हमें 2 की पावर ज़्यादा है या 5 की पावर ज़्यादा है। देखो यदि हम यहाँ देखें 2 की पावर यहाँ तो 5 है, 5 तो एरिया, उसके बाद देखो ये भी है ना 2 4 होगा 2 2 या 4, तो 2 की पावर 10। देखो 2 की पावर 10 ये है और 2 की पावर 5 ये है, तो टोटल 2 की पावर कितनी होगी 5 ये वाली और 10 ये वाली, तो टोटल 2 की पावर होगी हमारी 15। 2 की पावर कितनी होगी हमारी 15, लेकिन 5 की पावर कितनी है 5 की पावर तो केवल 8 ही है, 5 की पावर 8 ही, इसलिए हमारे जीरो कितना आएंगे, हमने बताया अभी कि जितने जो संख्या 2 और 5 में से कम बार आएगी उतने ही हमारे जीरो बनेंगे। तो इसमें 5 जो कम बार आया 8 बार आया, इसलिए हमारा जो जीरो की संख्या है कितनी आएगी 8 आएगी, इसमें हमारे 8 जीरो जाएंगे। इसको 28 की पावर 28 मल्टीप्लाई 15 की पावर 15, जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करना है इसमें क्या करना, हमारा फ्रैक्शन करेंगे इसके 28 को क्या लिख सकते हैं, इसमें हमें केवल 5 और 2 काउंट करना है केवल। इसको 28 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 28, इसमें लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर 15। देखो इसमें हमारा 2 एक ये एक्टिव है ना, इसको लिख सकते हैं 2 मतलब 2 की पावर 28, इसको छोड़ सकते हैं 7 से कोई मतलब नहीं जीरो में हमारा, गुणा 2 की पावर 28, इसको 3 को छोड़ दो, यहाँ पे हमारा 5 की पावर कितना 15, ठीक है। अगर हम 2 की पावर काउंट करके देंगे 28 है तो 56 होगी, लेकिन हमारे 15 की पावर 5 की पावर तो केवल 15 ही है, इसलिए हमारा जो जीरो डिपेंड करेगा वो 5 और 2 पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमारा 5 कम बार आया, इसलिए हमारे जीरो जो होंगे कितने आएंगे, जो भी 5 की पावर है 5 की पावर कितनी है 15, इसमें जीरो की संख्या आएगी हमारी 15 जीरो होंगे, यही हमारा आंसर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो आए आपको तो पता चल जाए। थैंक यू।